आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। प्रस्तुत हैं अभी तक के खास समाचार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का परिचालन प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे सरकार को 1070 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। साथ ही यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा। पीपीपी के आधार पर लीज पर इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास का अधिकार निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। ये लीज 50 साल के लिए होगा। इसके साथ ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) को अधीनस्थ पदों के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का अधिकार दे दिया गया है। तबलीगी जमात केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज 20 जगहों पर छापेमारी की। ईडी की टीम आज दिल्ली में 7 जगहों, मुंबई में 5 जगहों, अंकेश्वर में 1 जगह और कोच्चि में 3 जगहों पर छापेमारी की। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस करने की योजना बना रही है। इसके लिए स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। इस बात की जानकारी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (IRSDC) के वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इन स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उसके लिए उन्हें ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे। ये चार्ज रेलवे पैसेंजर यूजर चार्ज आधारित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने सुशांत के पिता के सिंह द्वारा पटना में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की याचिका ठुकरा दी और कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। उन्होंने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वो इस मामले में अब तक इकट्ठा किए गए सभी सबूत सीबीआई को सौंप दें। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने मामला सीबीआई को सौंपे जाने के बाद कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस मामले में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की थी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना महामारी संक्रमण के 64,500 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामले काफी बढ़ गए हैं। अब 27,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार 60,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 1,092 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 52,889 हो गई है। सक्रिय मामले 24.45%, रोग मुक्त होने वालों की दर 73.64% और मृतकों की दर 1.91% है। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत पहले की तुलना में बिगड़ने की जानकारी है। उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। उनका 10 अगस्त से उपचार चल रहा है। कोविड-19 महामारी से बने हालात के कारण मानव संसाधन में बड़े बदलाव हुए हैं, जिससे कई क्षेत्रों में नौकरियों में कमी हुई है। वहीं कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। पीपल मैटर्स टेक HR 2020 के 5 दिवसीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले विशेषज्ञों ने ये बात कही है। एशिया के इस सबसे बड़े HR और वर्क चेक कॉन्फ्रेंस से 42 देशों के 5,000 से ज्यादा HR और कारोबार प्रमुखों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पर 5.6 करोड़ लोग इससे जुड़े। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन का दाम किफायती रखने का फैसला किया है ताकि हर कोई वैक्सीन खरीद सके, कोई देश इससे वंचित न रह जाए। ये भी तय हुआ है कि 50% वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व रखी जाएगी। शुरुआत में इसका दाम 250 से 300 रुपए तक हो सकता है। देश के अधिकांश हिस्सों में बरसात का सिलसिला जारी है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बरसात हो रही है। भारी बारिश से मौसम खुशगवार तो हुआ है, लोगों ने राहत की भी सांस ली है, लेकिन ज्यादातर हिस्सों में जल भर गया है। इससे काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने आज यानी 19 अगस्त को दिन भर भारी बारिश होने के आसार जताए हैं, लेकिन इससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जल भराव वाले रास्तों की जानकारी देते हुए उन रास्तों से गुजरने से बचने की सलाह दी है। उधर उत्तर प्रदेश के बस्ती, बहराइच, सीतापुर और बाराबंकी में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।
इन जिलों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग की सूचना के अनुसार सरयू नदी अयोध्या में खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर तो एल्गिन ब्रिज पर 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती नदी बलरामपुर में खतरे के निशान के पास है तो ब्रिज घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। ये थे अब तक के खास समाचार। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।